टॉपिक का नाम है सेंट्रल डोग्मा। देखो, सेंट्रल डोग्मा जो है इस टर्म को दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, यानी कि हु कॉइन्ड द टर्म सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो टर्म है ये क्रिक ने दिया है। अब क्रिक ने क्या कहा है, देखो क्रिक ने बताया हमारे पास जो डीएनए है, इस डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। ये तो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन से डीएनए, इस डीएनए को एक स्टेप आ जाता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या बनता है, एमआरएनए। एमआरएनए बोले तो शाबाश, मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए में एक और प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यानी कि इस एमआरएनए से फिर कोई फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, कोई फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। अब ये जो दोनों प्रोसेस आ रहे हैं, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है, एक ये वाला प्रोसेस और एक ये वाला प्रोसेस, इन दोनों को जोड़ के एक प्रोसेस बनता है। इस प्रोसेस का नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रोसेस का क्या नाम है, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि हमारे पास डीएनए क्या है, डीएनए में इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या ट्रांसक्रिप्शन की मदद से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए में फिर दूसरा प्रोसेस होगा जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की मदद से कोई फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। ये प्रोसेस किसने दिया था, क्रिक ने दिया है। और इससे एक और नाम, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब आजकल जो ट्रेंडिंग में है उसको हम बोलते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। दूसरी कंडीशन क्या आती है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। अब देखो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा ये किस में पाया जाता है, ये वायरसेस में देखने को मिला है और कुछ बैक्टीरियाज में देखने को मिला है। देखो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, ये हमारे पास डीएनए है। आपको पता है डीएनए अपने नंबर मेंटेन करने के लिए क्या करता है, रेप्लिकेशन से डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, जिसको हम डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। इस डीएनए के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये अभी तक पढ़ा हमने। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, एमआरएनए। इस एमआरएनए से फिर कोई प्रोटीन बना, किस प्रोसेस से, ट्रांसलेशन प्रोसेस से। अब यहाँ पे इस एमआरएनए से भी डीएनए बनता है, इस एमआरएनए से भी डीएनए बनता है। प्रोसेस को बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस प्रोसेस से होता है, एक एंजाइम आता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है ना, समझा ये आपको, एमआरएनए से डीएनए बनता है। तो ये दो स्टेप आते हैं, दो प्रोसेस आगे। एक प्रोसेस का नाम है सेंट्रल डोग्मा, दूसरे का प्रोसेस नाम है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको बताया। सेंट्रल डोग्मा जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए में इंफॉर्मेशन है, ये अपना नंबर मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। फिर इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इस एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन।
ठीक है ना। इन दोनों स्टेप को, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिला के क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन वायरसेस में भी देखने को मिले या कुछ बैक्टीरिया में आप ये देखने को मिला है कि इस mRNA से इस DNA को बनाया जा रहा है बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ये देखने को मिला है, ठीक है ये चीज़। दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल डॉग्मा। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हम हेडिंग लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। अब किसको पढ़ना है हमने, अब हमने पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस। हेडिंग लिखो, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। एक को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में ही होगा। यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन 2 स्टेप्स। तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है अकर्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है। वन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड अदर इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन क्या है भाई, mRNA से जब कोई फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ पे होती है, इन यूकैरियोट्स ये डीएनए में होती है। इन यूकैरियोट, ऐसे लिखो, डीएनए के बजाय आप लिखो इसमें न्यूक्लियस। इन यूकैरियोट्स ये न्यूक्लियस में होती है और प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ पे होती है, प्रोकैरियोट्स में होती है ये साइटोप्लाज्म। और ट्रांसलेशन जो है ये होती कहाँ पे है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड, दोनों ये साइटोप्लाज्म में होती है, दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में 2 स्टेप आते हैं, एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे का नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होता है, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होता है। mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये दोनों में, चाहे वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, दोनों में कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, या तो कोई कन्फ्यूजन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो हमारा जो है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखो ट्रांसक्रिप्शन के। इट इज द प्रोसेस वेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, इट इज द प्रोसेस वेयर यूजफुल information of, it is the process where useful information of DNA is copied into RNA language, is copied into RNA language, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। या अच्छा, अब होती कहाँ पे है, इट अकर्स ड्यूरिंग, ये किस किस फेज में होगी, G1S और G2 फेज। इट अकर ड्यूरिंग G1S G2 फेज, किसी फेज में भी हो सकती है, G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में, और इवन अर्ली M और लेट, और इवन M फेज, और M फेज में भी अर्ली M फेज में होगी, या ये लेट M फेज में होगी, ठीक है ना। तो ये होती कब है, G1 फेज, S या G2 फेज में होती है।
या ये इवन एम फेज में होगी, एम फेज में भी, अर्ली एम फेज में या लेट एम फेज में ये होगी। ठीक है यहाँ तक? ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो G1 फेज में देखने को मिलती है, फिर सबसे ज़्यादा G1 फेज में देखने को मिलती है, फिर G2 फेज में देखने को मिलती है, फिर S फेज में देखने को मिली, और फिर M फेज में देखने को मिली। ये कुछ इसका सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन किस फेज में देखने को मिली है। ये क्या है? G1, G2, S, M, ये सेल साइकिल के फेजेस हैं। इंटरफेज में आता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। M फेज जो है वो डिवीजन फेज आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, दैट इज स्टेप्स ऑफ। एक बार सारे स्टेप्स को रीड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आए आपको? पहले लिख लेंगे, फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में पहला है बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए। पहला स्टेप, बाइंडिंग ऑफ आरएनए, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा स्टेप आता है इसमें, एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप आता है बेस पेयरिंग। थर्ड स्टेप आता है बेस पेयरिंग। फोर्थ स्टेप आता है चेन फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप आता है चेन फॉर्मेशन। फिफ्थ आता है डुप्लेक्स फॉर्मेशन। फिफ्थ आता है डुप्लेक्स फॉर्मेशन। और स्टेप सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में भी अलग अलग स्टेप्स हैं। पोस्ट जैसे क्लीवेज, स्प्लाइसिंग, सबसे पहले क्लीवेज, दूसरा स्प्लाइसिंग, पहला क्लीवेज, दूसरा स्प्लाइसिंग, तीसरा कैपिंग, और चौथा न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। चौथा आएगा न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये 6 स्टेप प्रोसेस है, और जो छठा स्टेप है इसमें भी आगे फर्दर 4 स्टेप्स आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो, हमने क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये इधर ही याद हो जाए, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया है। डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है। फिर डीएनए में एक स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन का, तो बनता है एमआरएनए। दूसरा स्टेप आता है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से बनता है प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को मिला के बनता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस वाली प्रोसेस। ठीक है ना? यहाँ पे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स काम करते हैं, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है सारा का सारा। दूसरा आता है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में क्या? डीएनए अपना नंबर बनाएगा तो डीएनए से एमआरएनए, जब एमआरएनए से डीएनए बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से एमआरएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये यूकैरियोट्स में
न्यूक्लियस में होती है, और प्रोकैरियोट्स में जो है, प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में होती है, और ट्रांसलेशन जो है प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। फिर जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पे बनता क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज़ द प्रोसेस वेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए लैंग्वेज इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सबसे ज़्यादा G1 फेज़ में होती है, उसके बाद G2 फेज़ में होती है, फिर S फेज़ में होती है, फिर M फेज़ में होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन जो है 6 स्टेप्स में है एंड फर्दर सब स्टेपिड भी है। तो 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर बाइंड करेगा, डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, फिर एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। फिर क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होंगी, फिर इनमें बेस पेयरिंग हो जाएगी। बेस पेयरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेन फॉर्मेशन का होगा। चेन फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, डुप्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा। डुप्लेक्स फॉर्मेशन के बाद आएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में फर्दर डिवीजन है, वो क्या है, 6A डिवीजन है। इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद 6B स्प्लाइसिंग होगा, स्प्लाइसिंग के बाद 6C कैपिंग होगा, और 6D प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन। ये सारे स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है, थैंक यू।